Hello friends, today I introduce Dr. Shalini Sharma, expert in diabetes, thyroid, obesity and other, also ex-consultant Max Hospital, ex-medicine officer Government Hospital Sector 16, ex-Syrian residence Holy Family, New Delhi. Today I introduce with Dr. Shalini Sharma at present City Hospital Barnala. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बीवन नेटवर्क पंजाब। तो मैम जैसे डायबिटीज़ का आजकल आपको पता है कि हर घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो डायबिटीज़ को लेकर आपसे हम आज एक्सपर्ट राय जानना चाहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि जो डायबिटीज़ है उसके लक्षण क्या है? डायबिटीज़ के जैसे बेसिक लक्षण हम लोग बताएं अगर अपनी ऑडियंस को, सबसे पहले एक्सट्रीम थकावट होना, बहुत ज़्यादा थक जाना। दूसरा, वेट लूज़ या फिर वेट गेन होना, ज़्यादातर केसेस में वेट लूज़ होता है। सेकेंडली, यूरिनेशन ज़्यादा होना, बार बार पेशाब आना, पानी आप ज़्यादा ना भी पियो तो भी पेशाब का ज़्यादा आना। चौथा, पैरों की नसों में झंझनाहट, सुनपना होना। पांचवा, आपको खारिश होना या फिर आँखों की रोशनी कम होना, ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं। भूख ज़्यादा लगना, तो ये सब बेसिक सिम्टम्स होते हैं जिससे हम डायबिटीज़ की पहचान कर सकते हैं। तो हम अगर डायबिटीज़ की बात करें, इसके कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे आदमी को डायबिटीज़ के टेस्ट का पता चलता है? बेसिक जो टेस्ट हमें डायबिटीज़ की पहचान करवाते हैं, एक तो रैंडम ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, HbA1c जिसको हम लोग 3 महीने का ब्लड शुगर कहते हैं। सेकेंडली, यूरिन रूटीन जिसमें हम लोग को शुगर या फिर कीटोन्स का पता चलता है। तो मैम अगर हम बात करें डायबिटीज़ से कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं जो इससे इफेक्ट होते हैं? हमने बात करी अभी किडनी के बारे में। सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट हम लोग कह सकते हैं किडनी को हो सकता है अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल डायबिटीज़ में, और अगर डायबिटीज़ काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हो या फिर अनकंट्रोल्ड हो या फिर उसका सही मैनेजमेंट ना हो रहा हो, तो किडनी इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। सेकंड, आँखों की रोशनी का कम हो जाना, आँखों के सामने जाले आना, तो आँखों का इन्वॉल्वमेंट होना। और थर्डली हम कह सकते हैं नसों का इन्वॉल्वमेंट होना, जिसको हम लोग न्यूरोपैथी भी कहते हैं डायबिटीज़ में, तो जिसकी वजह से पैरों का सुन्न होना, झंझनाहट होना, तो ये सब है। बाकी अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो डायबिटीज़ के पेशेंट में सब हो सकता है। तो मैम अगर घर का कोई फार्मूला की बात करें, जो पेशेंट्स घर पे इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या फार्मूला है? देखिए, डायबिटीज़ के केसेस में मैं कहना चाहूँगी कि होम रेमेडी काम करती है अगर हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट के साथ दवाइयाँ दें, नाल नाल हम मेडिकल मैनेजमेंट लें। मैं एक बेसिक सी छोटी सी होम रेमेडी जो सबके घरों पे अवेलेबल होती है, जिससे हमारा 40-50% तक शुगर स्पाइक कम हो सकता है। मेथी दाने के पानी को रात को सोख करके एक गिलास पानी में, सुबह उसको छान कर पीने से डेफिनेटली शुगर की 40-50% की स्पाइक कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज से क्या डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? एक्सरसाइज की रूटीन अगर हम फॉलो करेंगे, मैं एक वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ जहाँ पर एक बेसिक एक्सरसाइज से 30-40% डायबिटीज़ की स्पाइक में, शुगर स्पाइक को लेवल करने में, कम करने में सपोर्ट मिलता है। तो डायबिटीज़ से ऐसी कौन सी और बीमारियां जो इससे आगे फैल सकती हैं और इससे हो सकती हैं? डायबिटीज़ से बीमारियां, जैसे हमने अभी बात करी, किडनी का इन्वॉल्वमेंट सबसे कॉमन है, नसों की इन्वॉल्वमेंट कॉमन है। बाकी अगर और किसी को और कोई हार्मोनल इश्यूज़ है तो थायराइड होना, ओबेसिटी होना, ये सब इन्वॉल्व हो सकता है। तो जैसे अब अगर बात करें, अगर किसी पेशेंट ने ट्रीटमेंट लेना है, तो आपसे कैसे कंसल्ट कर सकता है? वो किस दिन आपके साथ पहुंच के वो ट्रीटमेंट ले सकता है? मैं सिटी हॉस्पिटल बरनाले में अवेलेबल होती हूँ मंडे टू सैटरडे, मॉर्निंग 10:30 to 2 o'clock एंड इवनिंग 5:30 to 7 o'clock तक। तो मैम इसके अलावा जैसे हम बात करें डायबिटीज़ की, इसके अलावा आप कौन कौन से और एक्सपर्ट हो जिसमें आप पेशेंट्स आपके पास ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जी, मैं थायराइड, ओबेसिटी, डायबिटीज़ के अलावा मैं लंग, हार्ट इश्यूज़ भी देखती हूँ। कोई ब्रोंकल अस्थमा है, आर्थराइटिस है, किसी भी तरह की कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मुझे दिखा सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर शालिनी शर्मा, जिन्होंने अपनी आज राय दे और हमने डायबिटीज़ के बारे में इनके साथ आज बात की और उनसे पूछा कि कौन से लक्षण हैं, किस प्रकार एक पेशेंट टेस्ट कर सकता है और कैसे इस बीमारी के लक्षण को जान सकता है। तो अगर आपको भी इन समस्याओं से कोई समस्या है, या किसी बीमारी से आप जूझ रहे हो, तो सिटी हॉस्पिटल बरनाला में आके डॉक्टर शालिनी शर्मा से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी बीमारी का जो इलाज है वो हो सकता है। आज ही पहुँचे सिटी हॉस्पिटल बरनाला।